नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। दोस्तों, आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें, तो आप लोग हमारे चैनल जागरूकता मेरी जीत को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि पढ़ाई को एक नई दिशा देना है तो हंसकर पढ़ना है, मुस्कुराते हुए पढ़ना है, नहीं कि पढ़ाई को एक बोझ की तरह पढ़ना है। आप लोग आइए जागरूकता मेरी जीत चैनल पर वीडियो देखिए। दोस्तों, बिल्कुल ही आसान भाषा में हमने सारा वीडियो बनाने का कोशिश किया है और आप लोगों को हम समझते हैं कि जहां जहां दिक्कत होता है उस पर हमेशा वीडियो लाते रहते हैं। ठीक उसी कड़ी में आज हम पॉलिटी का फिर एक बिल एक्ट क्या होता है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को शुरू से अंत तक बना रहना है और वाकई अच्छा लगता होगा तो जमकर शेयर कीजिए, ताकि जो भाई बहन आज तक इस बात को जानने में या समझने में या सुना तो बहुत लगता है लेकिन समझ नहीं पाते अच्छा ढंग से, ऐसा प्रॉब्लम ही झंझट ही हमने खत्म करने का एक ठान सोचा है। और बिहार की धरती से हर एक जगह आप लोग शिक्षा पहुंचाइए, ताकि बिहार के लाल का नाम फिर से रोशन होगा। क्योंकि बिहार की गौरव गाथा आप लोगों को हमने अपने वीडियो जागरूकता मेरे जिस चैनल पे बना के डाल दिए हैं, नहीं ही देखे हैं तो जाके देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को आज हम जैसे मान लीजिए कभी आप लोग सुनते होंगे लोगों के मुंह से जैसे बिल एक्ट के बारे में बोलते सुनते होंगे, आप लोगों को भी लगता होगा अच्छा कोई बिल कुछ होता होगा या एक्ट कुछ होता होगा। जैसे मान लीजिए जो चीज हम कभी देखे ही नहीं है उसके बारे में कोई कुछ बोल देगा तो आप लोगों को भी लगता होगा कि गाड़ी का नाम है कि खाने वाला आइसक्रीम का नाम है या किसी लड़की का नाम है, कोई पता नहीं चलेगा। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार मान लीजिए आज तक अभी बिल के बारे में नहीं जानते होइएगा तो लगता होगा बिल मतलब खरगोश का रहने का बिल है या सांप के रहने का बिल है या क्या है नहीं है, एक मतलब अलग ही फीलिंग आता होगा। लेकिन दोस्तों, इस चैनल पे हमेशा से आप लोगों को एक अच्छा तरीका से समझाया जाएगा। तो चलिए, क्या होता है बिल? इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब जैसे हो जाता है विधेयक जैसे हो गया, और मान लीजिए एक्ट है जैसे इसका हिंदी में हो जाएगा कानून। तो दोस्तों, आज हम बिल और एक्ट में क्या अंतर है या कैसे पास होता है, इसका क्या प्रोसेस है, तो उसी के बारे में बताएंगे। तो पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 107 में बिल को कैसे पास किया जाएगा, इस पे मतलब कैसे कार्य करता है या बिल कैसे पास होता है, इस पे चर्चा किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे जागरूकता मेरी जिस चैनल पर संसद के बारे में आर्टिकल इसका डिटेल से जैसे सभापति, उपसभापति, ये सब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यानी कि बहुत सारा वीडियो डाले जा चुके हैं। अगर उन सब में आप लोगों को लगता है कि कुछ सीखना है तो जाइए चैनल पर जागरूकता मेरी जीत पर, वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। किसी भी बिल को पास करने के लिए 3 आदमी का जरूरत पड़ता है। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया लोकसभा, ये राज्यसभा और ये संसद का ये पार्ट हो गया। उसी में एक राष्ट्रपति महोदय भी होते हैं। जैसे किसी भी बिल को पहले क्या किया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है, यानी मसौदा तैयार किया जाता है, यानी कि ड्राफ्ट जिसे बोलते हैं। इसमें मान लीजिए बढ़िया मतलब कानून के योद्धा पर होते हैं वो सरकार। जैसे मान लीजिए CAA भी जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जैसे ला रही थी, उसके बारे में कैसे मान लीजिए प्रोसेस क्या होगा, इसी उदाहरण से हम आप लोगों को आसान भाषा में समझाते हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो पहले सरकार जैसे जो विधि के अधिकारी होंगे या अच्छे जानकार होंगे उनको बोल दिए होंगे कि आप लोग इस पे मतलब बनाइए, मतलब मसौदा तैयार कीजिए, ड्राफ्ट तैयार हो गया होगा। तब जाके जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ड्राफ्ट तैयार हो गया, उसके बाद क्या करते होंगे लोकसभा में या राज्यसभा किसी में जाकर इसको प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इस पे क्या हो जाएगा, प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद इस पे चर्चा होगा, उसके बाद मतदान होगा, उसके बाद ये बिल हो जाएगा, पास हो जाएगा। दोस्तों, जैसे यहाँ पे ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसके अंदर ऐसा रहेगा जैसे हमारे देश का संविधान जैसे बनाए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो पहले ड्राफ्ट कमेटी के मतलब मान लीजिए अध्यक्ष थे। ठीक उसी प्रकार CAB में भी ड्राफ्ट जैसे तैयार किए होंगे बहुत सारे लोग मिलकर, तो जैसे सब लोग तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसका आगे वाला प्रोसेस होता है क्या, इसको प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी। और कौन सा बिल लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में हम धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। बस आप लोग जागरूकता मेरी जीत चैनल पर जुड़े रहिए और सपोर्ट कीजिए। ऐसा पॉइंट बताएंगे जो
आप लोगों को डाउट क्लियर करता रहेगा और पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। तो देखिए पहले प्रस्तुत कर देंगे, जैसे जो मैटर हम तैयार किए थे वो यहाँ पर लाकर इनको दे दिए। अब ये लोग जैसे प्रस्तुत मैटर को देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए और सब चीज देख लेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि चलो सब लोग वोट दो, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी मतदान करेगा। उसके बाद इसको पास कर दिया जाएगा। जब दोनों आदमी इसको लोकसभा से भी या राज्यसभा से भी पास कर देंगे तब ये राष्ट्रपति महोदय जी के पास जाएंगे। तो राष्ट्रपति महोदय जी इस पे जैसे देख लेंगे तो उनको लगता है तो ये पास कर देंगे, अगर नहीं लगता है तो वो रिटर्न भी कर देंगे। लेकिन जब दोनों उसके बाद भी लोकसभा और राज्यसभा फिर से पुनर्विचार करने के लिए भेज देते हैं राष्ट्रपति महोदय कभी कभी कि इसमें आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो जाके संशोधन वगैरह करवा सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि जैसे फिर में पुनर्विचार करके यहाँ पर भेज देगा तो इसको राष्ट्रपति महोदय जी बाद होते हैं, उनको ये पास करना ही पड़ेगा। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि कभी जैसे मान लीजिए ये लोकसभा है, ये हो गया राज्यसभा। जैसे राज्यसभा में कोई बिल सबसे पहले पारित होने के लिए आया, लेकिन लोकसभा अगर भंग हो गया तब ये जब लोकसभा का मतलब फिर से चालू होने लगेगा तो राज्यसभा का यही बिल फिर से काम करेगा। आप लोग याद रखिएगा। लेकिन लोकसभा का जैसे कोई बिल है, राज्यसभा में कोई दिक्कत आ गया, जैसे उसका मतलब बिल नहीं पास हुआ तब ये बिल भंग हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, आप लोगों को हमने बता दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह बिल एक कानून बनता है। और थोड़ा डिटेल से बताते हैं। जैसे मान लीजिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, जैसे ये राज्यसभा में और लोकसभा में पास हो गया होगा। जैसे ये पहले ड्राफ्ट तैयार हुआ होगा तब इस पे जैसे प्रस्तुत किया गया होगा, फिर चर्चा हुआ होगा, फिर मतदान हुआ होगा, फिर बोले होंगे कि चलो पारित हो गया। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद ये दोनों आदमी मिलकर ये सब काम कर दिए, चर्चा कर दिए, मतलब प्रस्तुत कर दिए, उसके बाद मतदान कर दिए, उसके बाद पारित कर दिए। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के पास दिए, राष्ट्रपति महोदय के पास भेज देते हैं कि हम दोनों आदमी ये सब काम कर चुके हैं। राष्ट्रपति महोदय इसको मोहर मार दिया, आगे बढ़ा दिए, तब ये कानून बन जाता है। जैसे मान लीजिए सीए भी था, उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, यानी कि कानून बन गया। और जब तक कोई बिल कानून नहीं बनता है उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है, उसका कोई मान्यता नहीं होता है, उसका किसी भी तरह का कार्य में यूज नहीं लिया जाता है। आप लोग ये बात याद रखिएगा दोस्तों। इसी कड़ी में आप लोगों से हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह बिल पास होता है और शॉर्ट फॉर्म में आपको हम बता भी देंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया, तो जैसे आप लोग सुनते होंगे कि मनी बिल यानी हो गया, मनी मतलब हो गया धन, ये हो गया बिल मतलब हो गया विधेयक, यानी कि मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद जैसे बजट होता है वो भी लोकसभा में पहले प्रस्तुत होता है। उसके बाद मान लीजिए वित्तीय फर्स्ट जैसे होता है ये भी लोकसभा में ही पास होता है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा कि लोकसभा में सबसे प्रथम कौन सा बिल लाया जाता है। जैसे मनी बिल हो गया, बजट बिल हो गया, उसके बाद वित्तीय वाला फर्स्ट पार्ट होता है, ये आता है। इसके बारे में डिटेल से बाद में मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। उसके बाद मान लीजिए राज्यसभा में हो जाएगा, जैसे यूपीएससी वगैरह हो गया। यूपीएससी जैसे एग्जाम कंडक्ट कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसका पेमेंट राज्य सरकार करती है, ये सब वाला हो गया। दूसरे बाद जैसे राष्ट्रपति महोदय, जैसे उपराष्ट्रपति महोदय है, उनपे जैसे महाभियोग होगा तो उनके लिए भी राज्यसभा में ऐसा लाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मतलब है, जैसे उपराष्ट्रपति महोदय जी हैं और काम अच्छा नहीं करते हैं, बोले हट जाओ, ऐसे करने के लिए मतलब उसी में जैसे राज्यसभा में ऐसा मतलब होता है, मतलब काम अच्छा नहीं करता उसको हटाने के लिए इसमें होता है। ये हो जाएगा, जैसे यूपीएससी हो गया, राज्यसभा हो गया। और राज्य सूची का जो विषय होता है ये राज्यसभा में आते हैं और इसी से यहाँ से पहले पास कराकर फिर लोकसभा में जाता है, तब जाके कुछ होता है। तो समझ गए होंगे कि लोकसभा में कौन सा बिल 3 गो पहले आता है, उसके बाद राज्यसभा में कौन आता है। और आप लोग ध्यान से एक बात देख लीजिए और आप लोगों को कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा कि बिल किस तरह कानून यानी कि एक्ट में बदल जाता है। ये हो गया विधेयक, हो गया ये हो गया कानून। मान लीजिए सरल भाषा में आप लोग समझते जाइए, ध्यान से देखिए। ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है और राष्ट्रपति महोदय यहाँ बैठल हैं, ठीक है।
एक होता है जैसे मान लीजिए बहुत इसमें मान लीजिए अच्छा लोअर जो है ज्ञानी हैं, जो कानून के मतलब अच्छे जानकार हैं, वहां पे पहले बोल देते हैं सरकार ड्राफ्ट यानी मसौदा तैयार कीजिए। जब मसौदा तैयार हो जाता है तब लोकसभा हो या राज्यसभा के लिए पहले यहाँ पे प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद प्रस्तुत हो जाएगा तब चर्चा इस पे करेंगे, तब इस पे वोट देंगे, उसके बाद यहाँ पे पारित कर देंगे। 4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जैसे ड्राफ्ट पहले बन गया तब लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत कर देंगे, चर्चा होगा, वोट होगा, पारित हो जाएगा। जब ये दोनों मिलकर पारित सब चीज कर देते हैं तब राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है तो उनको देख लेते हैं तो पास कर देते हैं। अगर उनका मन है लौटाने के लिए, पुनर्विचार के लिए तो लौटा देंगे। फिर यहाँ से लोकसभा राज्यसभा चेक कर लेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमको सुधार कुछ नहीं करना है, तो फिर वहां से ये रिटर्न इधर मतलब भेज देंगे और राष्ट्रपति महोदय बाहर होते हैं, उनको ये पास करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जैसे राज्यसभा में पहले कोई बिल लाए लेकिन लोकसभा मान लीजिए किसी कारणवश भंग हो गया तो यही बिल जो हम लाए थे फिर से जब सत्र शुरू होगा लोकसभा का उसमें काम आ जाएगा। लेकिन लोकसभा में कोई बिल था, राज्यसभा में किसी कारणवश अगर पारित नहीं हुआ तो वो बिल बाद में जाकर काम नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे हम बताए थे कि ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा, तो लोकसभा में जैसे मनी बिल लाया जाता है, बजट बिल हो गया, उसके बाद वित्तीय वन का जैसे इसमें पहले पेश होता है, उसके बाद राज्यसभा में जैसे है जैसे यूपीएससी हो गया, इस सब का इसमें होता है। उसके बाद राज्य सूची का बात विचार इसी में पहले मतलब दिया जाता है। और उसके बाद एक पॉइंट और बताए थे कि जैसे उपराष्ट्रपति जैसे महाभियोग वगैरह इसी में राज्यसभा में पहले किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग प्यार देते रहिए और हमेशा से आप लोगों के लिए कुछ हमेशा से अच्छा कर रहे हैं। और आप लोगों को पढ़ते पढ़ते एनर्जी कम हो जाता है या मन नहीं लगता है तो आप लोगों के लिए रसगुल्ला लाए हैं, खाते रहिए और ज्यादातर मेरे जी चैनल को सपोर्ट करते रहिए और एक जोश के साथ पढ़िए, क्योंकि आपने जो माँ बाप का सपना दिखाया है कि इस बार आप लोगों को हम जॉब करके दिखाएंगे या जिस क्षेत्र में है कुछ करना है, तो दोस्तों जब एक बार ठान लिया है कि ये काम करना है तो पीछे मुड़कर देखना नहीं है। क्योंकि पीछे जब आप लोग मुड़िएगा तो आपके पीछे काफिला नहीं, आपके ऊपर बदनामी के एक माथे पर रखा जाएगा और आप लोगों को हमेशा नीचे नजर से देखा जाएगा। क्योंकि इस जिंदगी मिला है अनमोल, तो आप माँ बाप के सपने के लिए, अपने सपने के लिए जो हमने टारगेट फिक्स किया है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी उम्मीद के साथ जागरूकता मेरी जीत चैनल यही हमेशा से आप लोगों को अंदर से झकझोर देने वाली वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को मोटिवेट करेंगे और आप लोग हमेशा से कुछ ऐसा करेंगे जो जागरूकता मेरी जीत चैनल का भी नाम रोशन होगा। और बिहार के लल्ला का नाम रोशन करने के लिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो उड़ान बाकी है दोस्तों। कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे लेकिन अपना जो अंदाज है बिल्कुल अलग ही है। आप लोगों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बस आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए, वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि अगला हम किस चीज पे वीडियो लाए। थैंक यू, जय हिंद।